Hello everyone, good morning. I welcome all of you from my bottom heart in Learn and Grow classes. Friends, हम पढ़ रहे हैं द पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन और नाउन में पढ़ रहे हैं हम केस। नाउन में हम केस पढ़ रहे हैं जिसमें हमने केस से संबंधित कुछ नियम से पढ़ लिए हैं। जो रेस्ट बच गए हैं यूज ऑफ द पॉसेसिव केस हमें पढ़ना है। यूज ऑफ द पॉसेसिव केस, हम पॉसेसिव केस का प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, इसमें जो बचा हुआ है इसमें हमें यही पढ़ना है मित्रों कि हम केस का यूज कहाँ करते हैं। देखिए लिखा है द पॉसेसिव केस इज नाउ यूज्ड चीफली विद द नेम ऑफ द लिविंग थिंग्स। मुख्यतः पॉसेसिव केस का नाम हम प्रयोग करते हैं मुख्य रूप से चीफली विद द नेम ऑफ लिविंग थिंग्स। जो जीवित थिंग्स होती है, जो जीवित वस्तुएं होती हैं, उनके साथ हम मुख्यतः पॉसेसिव केस का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल लिखा है द गवर्नर्स, यहाँ पे लिखा है देखिए गवर्नर्स बॉडीगार्ड। जो गवर्नर होगा कोई व्यक्ति ही होगा। यहाँ पे पोसेशन दिखाया गया है कि उसका गवर्नर का बॉडीगार्ड है ये। नेक्स्ट लिखा है लॉयंस मेन। यस, मेन का मतलब होता है जो शेर के गर्दन के ऊपर बाल होता है। गर्दन के शेर के गर्दन के ऊपर का बाल, तो समझ गए होंगे। तो इस तरह से हम चीफली जो है यूज होता है वो लिविंग थिंग्स के साथ होता है पॉसेसिव केस का प्रयोग। आगे रूल्स कह रहा है मित्रों वी सो वी मस्ट से, इसलिए हम कह सकते हैं। सो वी मस्ट से, इसलिए हम कह सकते हैं सो वी मस्ट से कि द लेग ऑफ द टेबल, द लेग ऑफ द टेबल। अब यहाँ पे आप लगा है, पॉसेसिव लगा के नहीं बनाने हैं। नॉट ब्रैकेट पे दे रहा है द टेबल्स लेग। हम ये नहीं कह सकते क्योंकि जो लेग है वो किसका लेग है, टेबल का। और टेबल जो है वो क्या है, निर्जीव है। और ऊपर नियम में बताया है कि ये जो पॉसेशन बनेगा वो जीवित के साथ बनेगा। तो हम जिसका पॉसेसिव नहीं बनेगा, पॉसेशन अपॉस्ट्रोफी लगा के नहीं बनेगा, उसे हम किससे बनाएंगे, आप से बनाएंगे। जैसे यहाँ पे बना द कवर ऑफ द बुक, किताब का कवर, नॉट द बुक्स कवर। इस तरह से हम नहीं कर सकते क्योंकि बुक्स क्या है, निर्जीव है। द रूफ ऑफ द हाउस, हाउस का छत, घर का छत। द हाउस रूफ, ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि ये जो है निर्जीव है, नॉन लिविंग है, सजीव नहीं है। नेक्स्ट रूल कह रहा है बट द पॉसेसिव इज यूज्ड विद द नेम्स ऑफ द पर्सनिफाइड, परंतु हम पर्सनिफाइड कहते हैं किसको है। मैं पिछली वीडियो में इसका जिक्र कर चुका हूं विद एग्जांपल, लेकिन यहाँ फिर से मैं थोड़ी सी बता देता हूँ कि पर्सनिफाइड उसे करते हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है। जब हम उसे सजीव मान करके उसका प्रयोग करते हैं तब हम उसे पर्सनिफाई करते हैं। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था। एक एग्जाम्पल सुमित्रानंद पंत की थी पोयम उठी वनस्पतियां अवसाई मुख होती शीतल जैसे, उसे मैंने विधिवत उस पिछले वीडियो में बताया हुआ है, जहाँ पे जाकर के आप उसे देख सकते हैं। तो बस यहाँ देखना कि वर्ड पॉसेसिव इज यूज्ड, परंतु पॉसेसिव का प्रयोग होता है पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट जो होते हैं। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को अगर हम सजीव मान करके बात करते हैं तो वो पर्सनिफाइड हो जाता है। तो पर्सनिफाइड, अब पर्सनिफाइड में स्टार बना के दिया हुआ है एज इंडिया हीरो। अब इंडिया कोई सजीव नहीं है, लेकिन इंडिया के हीरो, इंडिया को क्या माना जा रहा है, सजीव माना जा रहा है। नेचर्स लॉ, प्रकृति के नियम। फॉर्चून्स फेवरेट, ड्यूटीज कॉल, डेथ्स डोर। तो ये आपके ये 3-4 हैं जिनको आप जहां से मोस्टली इन्हीं से प्रश्न आ भी जाते हैं एग्जाम में। आप इसी को याद कर लीजिए, या फिर आपको पर्सनिफिकेशन आते हैं फिगर ऑफ स्पीच तो उससे आपको सहायता मिल जाएगी। बस इतना ध्यान रखिएगा कि जब निर्जीव वस्तु को हम सजीव मान करके बात करते हैं तो उसे उस नॉन लिविंग थिंग्स को हम लिविंग ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, वो पर्सनिफाइड हो जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देकर के बताया है।
अब नेक्स्ट रूल है द पॉसेसिव इज आल्सो यूज्ड विद द नाउन डिनोटिंग टाइम, स्पेस, वेट। मतलब कह रहा कि पॉसेसिव का प्रयोग वहां उस नाउन के साथ भी करते हैं जो टाइम को शो करता हो, स्पेस को शो करता हो, वेट को, वेट मतलब वजन या भार होता है, स्पेस मतलब जो जगह होती है, और टाइम मतलब समय होता है। तो ये भी है। और डेज मार्च, तो इनको भी आप याद ही कर लीजिएगा। वीक्स हॉलीडे, डेज मार्च, डे क्या शो कर रहा है? टाइम को। वीक्स क्या शो कर रहा है? टाइम को। इन अ ईयर्स टाइम, टाइम को शो कर रहा है। स्टोन थ्रो, स्टोन क्या है? वजन को शो कर रहा है। फुट्स लेंथ, फुट्स में क्या है? पैरों के बीच जो होती है स्पेस होती है। ए पाउंड्स वेट, तो इनको आप याद कर लीजिएगा। इनके साथ हम जहां टाइम शो हो रहा होगा, स्पेस शो कर रहा होगा, वेट शो कर रहा होगा, इनके साथ ये निर्जीव होते हुए भी इनके साथ हम अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं पोसेशन शो करने के लिए। नेक्स्ट रूल है द फॉलोइंग फ्रेज आर आल्सो कॉमन यूज। जो नीचे फ्रेज दिए गए हैं ये भी कॉमनली यूज, सामान्यतः यूज किए जाते हैं। कैसे? पोसेशन शो करने के लिए अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। जैसे एड हिज फिंगर्स इन, एड हिज फिंगर्स इन, तो यहाँ पे प्रयोग हुआ है। फॉर मर्सी से, मर्सी मतलब दया होती है, तो दया के वास्ते। टू हिज हार्ट्स कंटेन, ये एंड हिज बिट्स इन अ बोट्स क्रू, तो ये कुछ फ्रेज रहे 1 2 3 और 4 5, ये 4 5 फ्रेज हैं जिनको आपको याद कर लेने हैं कि इनके साथ अपॉस्ट्रोफी एस कॉमनली यूज किया जाता है, सामान्यतः यूज किया जाता है। जो कि ये निर्जीव है फिर भी इनके साथ हम अपॉस्ट्रोफी एस का पोसेशन शो करने के लिए प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट रूल कह रहा है द पॉसेसिव ऑफ अ प्रॉपर नेम, किसी भी प्रॉपर नेम जो होगा, नाम होगा, उसका आर अ नाउन डिनोटिंग ट्रेड, अथवा पॉसेसिव का प्रयोग हम कहा करेंगे प्रॉपर नेम कोई नाम हो, अथवा नाउन डिनोटिंग ट्रेड जो व्यापार को शो करता हो, ट्रेडिंग ट्रेड होता है, प्रोफेशन को शो करता हो, आर रिलेशनशिप कोई संबंध दिखाता हो, मे बी यूज्ड उनका प्रयोग किया जाता है, मे बी यूज्ड टू डिनोटिंग वेटिंग, आर प्लेस अथवा बिजनेस, चर्च, हाउस, स्कूल, कॉलेज, शॉप, हॉस्पिटल, थिएटर एक्सेट्रा एज। यहाँ पे ये दिए गए हैं, इनसे संबंधित नियम दिए गए हैं, और वो नियम दिया गया था, इससे संबंधित एग्जाम्पल दिया गया है। जैसे देखिए सी हैज गॉन टू द बेकर्स। अब बेकर्स जो है बेकरी वाला कहीं सामान होगा तो वो शॉप को शो कर रहा है। किसे शो कर रहा है? देखिए चर्च, हाउस, स्कूल, कॉलेज, शॉप, हॉस्पिटल, थिएटर। तो यहाँ जो है बेकर्स का मतलब, बेकर कहते के अपॉस्ट्रोफी एस लगा दिया है, मतलब कहने का है कि वो बेकर्स की दुकान पे जा रही है। टू नाइट आई एम डाइनिंग एट माई अंकल्स, तो अंकल्स क्या कहा? तो अंकल्स हाउस, अंकल के घर जाकर के वो करेगा। आगे ये अंडरस्टूड है, ये इसके साथ अपॉस्ट्रोफी लगेगा। कैन यू टेल मी द वे टू सेंट पॉल्स? तो सेंट पॉल्स जो है वो कहाँ पे, जो पादरी है सेंट पॉल, ये कहाँ मिलेंगे? हमें चर्च में मिलेंगे। टीचर कहाँ मिलता है? स्कूल में मिलेगा। हॉस्पिटल, डॉक्टर कहाँ मिलेगा? हॉस्पिटल में मिलेगा। कोई ग्रोसरी से संबंधित सामान में कहाँ मिलेगा? शॉप में मिलेगा। या फिर जो क्लास वगैरह किसी की भी शॉप हो सकती है, वहां लिखा होगा और उस पे अपॉस्ट्रोफी शो होगा। देखिए आई अटेंड द टाउन हाई स्कूल बट माई कजिन अटेंड्स सेंट जेवियर्स। कह रहा है कि मैंने यहाँ पे, मैं अटेंड करता हूँ, जाता हूँ टाउन स्कूल में, बट माई कजिन, मेरा जो चचेरा भाई है वो क्या जाता है? सेंट जेवियर्स स्कूल में जाता है। तो सेंट जेवियर स्कूल का नाम है और यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी लिख दिया गया है, लगा दिया गया है, पोसेशन लिखा है, बट यहाँ पे स्कूल नहीं लिखा है, पर ये अंडरस्टूड है। He was
एजुकेटेड एट सेंट जोसेफ्स। ये वो जो है एजुकेटेड, उसकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई है? सेंट जोसेफ स्कूल में हुई है। अब आगे कह रहा है कि जो रूल है, कह रहा वेन यू आर इन डाउट, जब आपको संदेह है कि वेदर, वेदर मतलब कि जब आपको ये संदेह हो, when you are in doubt, जब आपको संदेह हो whether to use a noun in possessive case, कि कहां पे हम possessive case का यूज करेंगे, और with the preposition of, अथवा कहां पे हम preposition of का प्रयोग करेंगे। आपको अभी पढ़ रहे होंगे तो आपको संदेह हो रहा होगा कि कहां पे हम एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे या एपॉस्ट्रोफी या फिर आप का प्रयोग करेंगे, तो संदेह हो रहा होगा। तो उसको उसके लिए कहना कि रिमेंबर दैट, याद रखिए कि एज अ जनरल रूल, जैसा कि सामान्य नियम है, द पॉसेसिव केस इज यूज्ड टू डिनोट पोसेशन और ओनरशिप। पॉसेसिव केस का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? बताने के लिए, पोसेशन अधिकार अथवा ओनरशिप स्वामित्व दिखाने के लिए। 10 इस तरह से इट इज बेटर टू से, यह कहना ज्यादा सही होगा, द डिफीट ऑफ द एनिमी देन द एनिमीज डिफीटेड। एनिमीज डिफीटेड से ज्यादा अच्छा होगा कहना द डिफीटेड टू द डिफीटेड ऑफ द एनिमी। इवन दो, यहां तक कि नो डाउट एज द मीनिंग ऑफ एराइज, ये दोनों की मीनिंग लगभग समान है, बट इसमें कोई संदेह नहीं है, कह रहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है, इन दोनों की मीनिंग लगभग समान है, बट हमें ज्यादा अच्छा होगा प्रयोग करना द डिफीट ऑफ द एनिमी। समटाइम्स हाउएवर, जब ऐसे करके कहीं कामा लग के आ जाता है और ये एडवर्ब होता है हाउएवर, तो इसका हिंदी में सेंस निकालने के लिए हम इसे सेंटेंस से सबसे पहले रख देते हैं और इसका अर्थ आता है खैर या हालांकि। हालांकि समटाइम्स अ नाउन इन द पॉसेसिव केस, कभी कभी जो है नाउन पॉसेसिव केस में हैव अ डिफरेंट मीनिंग, अलग अलग अर्थ रखता है फ्रॉम अ नाउन यूज्ड विद द प्रीपोजिशन ऑफ। जब हम कह रहा है यहाँ पे कि कभी कभी जो खैर, कभी कभी जो नाउन है पॉसेसिव केस वाला, जैसे हम एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करके बनाते हैं, और आप वाले दोनों की मीनिंग में डिफरेंस हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल लिखा है, द प्राइम मिनिस्टर्स रिसेप्शन इन दिल्ली, द प्राइम मिनिस्टर रिसेप्शन इन दिल्ली यहाँ पे लगाया गया है, और इसका मतलब मीन्स क्या आ रहा है? रिसेप्शन हेल्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर इन दिल्ली, कोई रिसेप्शन है जो किसके द्वारा दिया जा रहा है? प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। अब यहाँ कह रहा कि द रिसेप्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन दिल्ली, यहाँ पे देखिए, यहाँ हटा करके अपॉस्ट्रोफी एस हटा करके उसने प्रयोग किया क्या? जेनेटिक केस ऑफ का प्रयोग किया। तो इसका सेंस आ रहा है मीन्स द मैनर इन विच द पीपल वेलकम्ड हिम व्हेन ही एंटर्ड दिल्ली। इसका मतलब ये है इस वाले सेंटेंस का, द रिसेप्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन दिल्ली, तो इसका मतलब आ रहा है मैनर, वो ढंग, वो तरीका, इन विच, जिस तरीके से द पीपल, लोग वेलकम, स्वागत किए हिम, उनका, किसका? प्राइम मिनिस्टर का, व्हेन ही एंटर्ड दिल्ली, जब वो दिल्ली में प्रवेश किए। तो दोनों के अर्थ में काफी डिफरेंस हो गया। द फ्रेज द लव ऑफ अ फादर मे बी मीन आइदर द फादर्स लव ऑफ हिज चाइल्ड और अ चाइल्ड्स लव ऑफ हिज फादर। तो यहाँ पे नाम की फ्रेज है द लव ऑफ अ फादर, एक पिता का प्रेम, मे मीन्स, इसका मतलब है आंसर या तो फादर्स लव ऑफ हिज चाइल्ड, या तो पिता अपने बच्चे को प्रेम करता है, अथवा चाइल्ड्स लव ऑफ हिज फादर्स, अथवा एक बच्चे का प्रेम अपने पिता के प्रति है। तो इस तरह का कुछ सेंस देता है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। अब आगे कह रहा है नाउन्स इन एपोजिशन। Nouns in appositions,
रीड द नाउन्स इन अपोजिशन में कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, नीचे जो सेंटेंसेस लिखे गए हैं उन्हें पढ़िए। राम, रामा, कामा लगा है, आवर कैप्टन कामा मेड 50 रन, वो कितना रन बनाया? 50 रन बनाया। वी सी दैट, हम देख रहे हैं कि रामा एंड आवर कैप्टन आर वन, हमारे क्या है? वो दोनों क्या है? एक ही है। जो राम है वही हमारा कैप्टन भी है, दोनों एक नहीं है। एंड द सेम पर्सन, और ये दोनों प्रयोग किसके लिए होते हैं? एक ही व्यक्ति के लिए। आवर कैप्टन नाउन जो है ये भी नाउन है, और ये रामा भी नाउन है। ये इसके लिए, ये इसके लिए, हम यूं तो इस तरह से कह सकते हैं। द नाउन कैप्टन follows the noun Rama, simply the explain which Rama is referred to. आगे कह रहा हूं, when one noun follow another to describe it. जब एक नाउन का प्रयोग किया गया हो, वो अनुसरण करता है अदर नाउन को जो इसको डिस्क्राइब कर रहा है। द नाउन विच फॉलो इज सेड टू बी इन एपोजिशन, इसको हम कहते हैं केस इन एपोजिशन। पूरा कहा जाता है केस इन एपोजिशन, केस इन एपोजिशन टू नाउन विच कम्स बिफोर इट। एपोजिशन मीन्स होता है प्लेसिंग नियर, जो उसके एकदम समीप रखा गया हो। यहाँ कह रहा है कि एपोजिशन मीन्स प्लेसिंग नियर, एपोजिशन का मतलब होता है प्लेसिंग नियर, जो बिल्कुल समीप हो। अ नाउन इन एपोजिशन इज द सेम केस, कह रहा है जो नाउन है यहाँ पे जैसे लिखा है ये आवर कैप्टन एपोजिशन में है, इज द सेम केस, ये भी उसी केस में है जिस केस में रामा है। देखिए एज द नाउन विच इट्स एक्सप्लेन, जिसको यह एक्सप्लेन करता है यह भी उसी केस में रहता है। कह रहा है कि इन द एबव सेंटेंस, जो ऊपर का सेंटेंस है, द नाउन कैप्टन, इसमें जो नाउन कैप्टन है यहाँ पे ये नाउन है कैप्टन, इज इन अपोजिशन, ये अपोजिशन में है टू द नाउन रामा, किसके? रामा के अपोजिशन में है। एंड इज इन द नॉमिनेटिव केस, और ये भी किस में है? नॉमिनेटिव केस, बिकॉज, क्योंकि रामा इज द नॉमिनेटिव केस। क्यों है? क्योंकि राम जो है नॉमिनेटिव केस में है। फर्दर एग्जाम्पल्स, जो आगे कुछ एग्जाम्पल है। कबीर द ग्रेट रिफॉर्मर, एक समाज सुधारक है, वाज अ वीवर मतलब होता है जो नारे कपड़ा बुनने वाले होते हैं। तो ये जो यहाँ है कबीर द ग्रेट रिफॉर्मर, इसका ये भी क्या है? नॉमिनेटिव केस में है। क्यों है? क्योंकि वर्ब से पहले आया है। नॉमिनेटिव केस कहाँ आता है? वर्ब से पहले आता है। दूसरा जो है मित्रों, इसको आप यूज कह सकते हैं, जहां पे जैसे लिखा है यहाँ कबीर जैसे लिखा है, कबीर आई थिंक, हाँ, कबीर द ग्रेट रिफॉर्मर, कॉमन लगा है, वाज अ वीवर। तो इतना आपको इतना ध्यान देना है। इसमें जो होता है मित्रों का केस इन अपोजिशन जो होता है, केस इन अपोजिशन वो होता है जो इसके पूर्व में, जैसे कबीर है, कबीर के बारे में इस कामा के बीच में जो कुछ भी है, इसमें जो भी इसके बारे में कुछ भी है, जो भी हम डिटेल बताना चाहते हैं वो सब के सब हम रख सकते हैं। वो एक विशेषण के तौर पे आता है, उसे हम केस इन अपोजिशन कहते हैं। इसको हम हटा भी दें अगर द ग्रेट रिफॉर्मर, तो इस सेंटेंस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कभी कभी वाजन बीवर भी रहेंगे, ये जुदाही भी रहेंगे, या फिर रामा आवर कैप्टन तब भी रहेगा, राम तब भी 50 रन बनाएगा जब वो कैप्टन नहीं है। ये उसका पद है, पद जो है उसका एडजेक्टिव है, जिसे हम केस इन अपोजिशन कहते हैं। या फिर हम दूसरे तरह से दूसरा एग्जांपल हम अगर आपको दे तो जैसे है पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू लिखने के बाद हम कामा लगा दें, जैसे देखिए पंडित जवाहरलाल
हाँ, जवाहरलाल यहाँ पे हमने लिख दिया, मान लीजिए स्पेलिंग मैंने सही नहीं, बस समझा रहा हूँ आपको। द पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब यहाँ पे यहाँ पे हम करके लिख दें द सन ऑफ मोतीलाल नेहरू। फिर कहाँ लगा दे, द सन ऑफ मोतीलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, है ना, was a great स्कॉलर, यहाँ पे कर दिया। तो इनके विद्वता पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर मैं यहाँ से हटा दूं सन ऑफ मोतीलाल नेहरू या फिर जो है द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इन दोनों को हटा दो तो कोई फर्क नहीं। अर्थात ये जो है इनके बारे में जो हम कुछ कह सकते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में या कबीर के बारे में या यहाँ रामा के बारे में, वो सब की सब बातें एक कामे के बीच रखी जाती है, उसे हम केस इन अपोजिशन कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं या फिर इसे एक बार पढ़ने की बात करेगा। नेक्स्ट है, यस्टरडे आई मेट योर अंकल। कल मैं जो है तुम्हारे अंकल से मिला था, द डॉक्टर। अब वो क्या है, डॉक्टर है। हैव यू सीन गांगुली, क्या आपने गांगुली को देखा है, द आर्टिस्ट ड्राइंग, वो क्या करते हैं, बहुत अच्छी उनकी ड्राइंग है। इन सेंटेंस फर्स्ट नाउन इन अपोजिशन इज द नॉमिनेटिव केस। यहाँ पे सेंटेंस फर्स्ट में क्या है, ये नॉमिनेटिव केस में है। इन सेकंड में नाउन इन अपोजिशन इन द एक्यूजेटिव केस, वाई। इन सेकंड थर्ड में नाउन इन अपोजिशन इन जेनेटिव केस। तो ये जो है ये तीनों को बता रहा है कि ये नाउन केस में है, ये नॉमिनेटिव केस में है, ये एक्यूजेटिव केस में है। यहाँ कह रहा है कि व्हेन एन एनिमेट थिंग्स, जहां पे वो बता रहा था कि हम ये उसको बताया है जहां भी स्टार लग के आया था और दिखा रहा था वो पर्सनिफिकेशन को, उस चीज को यहाँ डिफाइन कर रहा है कि व्हेन एनिमेटिक थिंग्स, मतलब कोई नजीव थिंग्स को हैज डिस्क्राइब्ड एज टू एट्रीब्यूटिव ऑफ पर्सन, किसी व्यक्ति की विशेषता बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। इट इज सेड टू बी पर्सनिफाइड, तब हम उसे क्या कहते हैं, पर्सनिफिकेशन कहते हैं। यहाँ पे जैसे जिस तरह से केस इस्तेमाल हो रहे थे मित्रों नॉमिनेटिव, अभी ऊपर हमने जब रूल्स पढ़ना शुरू किया जहां से पोसेशन का, वहां पे हमने देखा कि केस कौन कौन हो रहे थे, एक नॉमिनेटिव एक ऑब्जेक्टिव हो रहा था, एक प्रोसेस जेनेटिव के साथ। तो सेम उसी तरह से यहाँ पे हम केस इन अपोजिशन का भी प्रयोग करके उसे बनाते हैं। अगर अभी भी समझ में नहीं आए होंगे आपको तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें कि जो चीज आपको समझ में नहीं आई है उसे समझाने का भरपूर प्रयास करूंगा। और इसके बाद फिर से आपको जेनेटिव एक्सीलेंट की बुक से बताऊंगा, तो उसमें जो भी डाउट्स इसमें रह गए हैं वो पूरी तरह से उसमें क्लियर हो जाएंगे। इतनी मुझे उम्मीद है कि जब मैं उसे बताऊंगा तो आपको पूरे जो इसमें डाउट्स होंगे निसंदेह वो समाप्त हो जाएंगे। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और फिर से केस इन अपोजिशन के रूल्स या पोजीशन के रूल्स को हम एक्सीलेंट की बुक से पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ नाइस डे।